स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं नेट जेआरएफ में हिंदी नेट सेट अध्ययन में सिंदूर की होली नामक नाटक। सिंदूर की होली नाटक में हमने यहाँ तक देखा था जो मुरारी लाल और मनोज शंकर यह दोनों बातें कर रहे थे। दूसरा अंक चल रहा था, बातें कर रहे थे और उसमें डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर मनोज शंकर से कहते हैं कि ऐसे तिरछे ना देखा कीजिए, आंखें खराब हो जाएगी, सीधा देखिए। यहाँ ये देखा था। और फिर मुरारी लाल कहते हैं दोनों क्या हाल, हाँ हाँ क्या हालत है। यहाँ यहाँ तक हमने कल देखा था और इससे आगे आज देखेंगे। तो डॉक्टर कहते हैं अभी निश्चित नहीं कह सकता, इतना कह सकता हूँ कि अभी तक कोई शारीरिक लक्षण चिंता नहीं पैदा करता। यानी यह जो कमली के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वह कहता है कि अभी तक तो कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। छाती और सिर से पसीना चल रहा है, जोर तो उसे है ही, उसे है नहीं, यानी जोर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, फिर भी छाती से और सिर से पसीना आ रहा है। ऐसी हालत में हाँ, हथेली और तलवे में जितनी चाहिए गर्मी नहीं है। आँखों का रंग हर पल बदल रहा है और तो सूख गए ही है। नाड़ी की गति बहुत खराब नहीं है, लेकिन हृदय की धड़कन, यानी नाड़ी की गति भी ठीक है लेकिन हृदय की धड़कन ठीक नहीं है। ये डॉक्टर साहब मुरारी लाल और मनोज शंकर के सामने बता रहे। फिर मुरारी लाल उत्सुक होकर कहते हैं क्या कहिए, क्या हुआ हृदय की धड़कन। यानी मुरारी लाल कहता है कि क्या हुआ हृदय की धड़कन, कहकर आप चुप क्यों हो गए। फिर डॉक्टर कहता है मैंने तो आपसे तभी कह दिया कि मुझे संदेह है और इतनी देर की देखभाल के बाद भी मैं उसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संभवतः हृदय की धड़कन बंद हो जाए, यानी संभवतः हृदय की धड़कन बंद हो जाए, यानी मृत्यु हो जाए। फिर मुरारीलाल घबरा कर कुर्सी से उठता है। फिर कहते हैं हृदय की धड़कन बंद हो जाए। एक आश्चर्य से कहते हैं डॉक्टर साहब मैं खुद चिंता में पड़ गया हूँ। यानी डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि मैं खुद चिंता में हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुरारीलाल पूछते हैं मनोज की ओर देखकर सुनो जी, तुम्हारे लिए तो नाटक था ना। यानी वह मुरारीलाल कहते हैं मनोज शंकर की तरफ देखकर तुम्हारे लिए तो यह सब नाटक था ना। फिर डॉक्टर विस्मय से मनोज की ओर देखता है। मनोज शंकर डॉक्टर साहब को यह नहीं मालूम कि किस परिस्थिति में और किस तरह उसे यह रोग हुआ है। यानी मनोज शंकर कहता है कि डॉक्टर साहब को पता नहीं है कि उसे यह रोग किस प्रकार और किस स्थिति में हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि यह रोग किस स्थिति में और किस लिए हुआ है। नहीं तो उसके लिए भी वह इतना भयंकर नहीं मालूम होता है, नहीं तो उसके लिए भी इतना भयंकर नहीं मालूम होता। डॉक्टर साहब को यदि पता चलता कि यह रोग कैसा हुआ है, किस लिए हुआ है, आखिर क्यों हुआ है, तो डॉक्टर साहब भी इतने आश्चर्य से नहीं होते। डॉक्टर मुरारी लाल से फिर मुरारी लाल से डॉक्टर कहते हैं उसके नाड़ी जाल में रक्त को उत्तेजित करने के लिए दवा भरनी होगी। यानी उसके नाड़ियों में रक्तों को उत्तेजित करने, यानी जो रक्त का जो खून का जो प्रवाह है वह प्रज्वलित करने के लिए या उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए उसका जो है वह नाड़ियों में दवाई यानी इंजेक्शन देना पड़ेगा। मनोज शंकर किस तरह, सुई देकर। यानी मनोज शंकर कहते हैं किस तरह, सुई देकर। डॉक्टर कहते हैं हाँ, सुई देकर ही। मनोज शंकर इसका मतलब कि अब आप उसके भीतर रोग पैदा करना चाहते हैं। यानी मनोज शंकर कहता है कि अब आप उसको इंजेक्शन दे के उसके भीतर एक रोग बीमारी उत्पन्न करना चाहते हैं। अब तक तो रोग रहा या नहीं, लेकिन अब ज़रूर हो जाना चाहिए। यानी मनोज शंकर कहता है कि अब तक उसको कोई बीमारी या कोई रोग था या नहीं पता नहीं, लेकिन अब ज़रूर हो जाएगी। लेकिन मैं तो नहीं चाहूँगा कि उसके शरीर में व्यर्थ के लिए पीड़ा पैदा की जाए। यानी मनोज शंकर कहता है कि व्यर्थ के लिए इंजेक्शन देकर खून को प्रवाहित करने की दवाई को नसों में देकर, नाड़ियों में देकर उसके शरीर में नई बीमारी उत्पन्न करना या एक नई पीड़ा पैदा करना मैं नहीं चाहता ही है। फिर डॉक्टर मुस्कुराकर अच्छा, बांसुरी हाथ में है, कवि और गायक भावुक जीव होते हैं, आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सके। यानी डॉक्टर कहते हैं कि आपके हाथ में तो बांसुरी है और कवि और गायक लोग भावुक होते हैं। ये बात याद रखिए, कवि और गायक लोग भावुक होते हैं। गायकों का पता नहीं, लेकिन कवि भावुक होते हैं, क्योंकि हम लिखते हैं तो जानते हैं। आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सके, यानी सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे।
कवि और गायक जो लोग होते हैं भावुक होते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं है। यानी उसकी चिंता आपको भी है। अंतर केवल इतना है कि आप उसके शरीर को कष्ट नहीं देंगे। यानी वह अंतर इतना है तुम्हारी और मेरी फिक्र में, आप जो है उसके शरीर को यातनाएं कष्ट नहीं देंगे। चाहे वह मर जाए, लेकिन मैं जिलाना चाहूँगा, चाहे उसके शरीर को कष्ट हो। यानी डॉक्टर कहता है कि चाहे ही उसके शरीर को कष्ट हो इंजेक्शन देने के बाद, भले ही उसके शरीर को, उसके अंग को दर्द क्यों ना हो, लेकिन मैं उसको बचाऊंगा। मनोज शंकर, आपको कैसे निश्चय हो गया कि उसके हृदय की धड़कन बंद हो रही है? यानी मनोज शंकर कहता है कि आपको कैसे पता चला डॉक्टर साहब कि उसके हृदय की धड़कन बंद हो रही है? फिर डॉक्टर कहते हैं लक्षण ही ऐसे है। यानी डॉक्टर लक्षण देखकर बताता है, और यही डॉक्टर कहता है कि लक्षण देखकर मैं बता सकता हूँ या बता रहा हूँ कि उसके हृदय की धड़कन बंद हो रही है। मनोज शंकर, दो तरह के रोगों के भी लक्षण कभी कभी एक से होते हैं। यानी मनोज शंकर कहते हैं दो रोग है, यानी दो बीमारी है, और दो बीमारियों के लक्षण भी कभी कभी एक से होते हैं, एक ही लक्षण होता है। फिर डॉक्टर, खैर बरस पीछे कीजिए ब बहस पीछे कीजिएगा, उसे अच्छा हो लेने दीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है, और उसकी हालत भी अब चिंताजनक हो चुकी है। यानी डॉक्टर साहब कहते हैं मनोज शंकर से कि बहस मत कीजिए, ज़्यादा चर्चा मत कीजिए, उसे उसे अच्छा हो लेने दीजिए, यानी उसका स्वास्थ्य ठीक होने दीजिए, और मुझे चिंता हो चुकी है, ऐसा वो कहते। फिर मुरारीलाल पानी गर्म कराइए। यानी मुरारीलाल से कहते हैं डॉक्टर साहब कि पानी गर्म करा दीजिए। फिर मनोज शंकर कहते हैं डॉक्टर साहब, फीस जो कहिए दिला दी जाए, लेकिन उसे व्यर्थ में कष्ट न दीजिए। यानी मनोज शंकर कहता है कि जो भी आपकी शुल्क होगी, जो भी आपका फीस मूल्य होगा, जो भी आपकी फीस होगी, वह दी जाएगी आपको, लेकिन उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं बड़े विचित्र आदमी हैं आप। आपने पहले पहले ही पहले हो दवा क्यों नहीं कर लिया? यानी आपने ही पहले दवा क्यों नहीं की? अच्छे फीस देने वाले रहे, रोगी मर जाए और मैं फीस लेकर चलता बनूं। यानी अच्छे फीस देने वाले और रोगी ठीक न हो जाए और मैं फीस लेकर जाता रहूं, तो डॉक्टरी का क्या फ़ायदा? आप कौन हैं? मुरारीलाल आश्चर्य, यानी मुरारीलाल असमझ में, मेरे एक संबंधी, यानी मुरारीलाल कहती कि मेरी एक रिश्तेदार है, मेरे एक संबंधी है। मनोज शंकर, डॉक्टर साहब आप लोग रोग के कारण का अनुसंधान नहीं करते। यानी मनोज शंकर कहता है कि आप जो लोग हैं वह रोग की या अ, अनु बीमारी के कारण का अनुसंधान नहीं करते, बीमारी के कारणों का शोध नहीं करते, रोग की कल्पना कर दवा करते हैं। यानी रोग कौन सा रोग है यही संभावना करके आप उसको दवाई देते हैं। नतीजा यह है कि आप लोग संजीवनी लिए ही है, और मृत्यु संख्या नित्य बढ़ती जा रही है। यानी कहते हैं कि नतीजा यह होता है, आप रोगों के लक्षणों का अनुसंधान न करते हुए सीधी दवाई देते हैं कल्पना करके रोगों की। इसका नतीजा यह होता है कि जो मृत्यु दर जो है वह बढ़ता जाता है। चंद्रकला की चिंता आप न करें, मैं उसकी दवा कर लूँगा। यानी वह कहता है कि चंद्रकला की चिंता आप मत कीजिए, मैं उसकी दवा कर लूँगा। मनोज शंकर कहता है घंटे पर बाद आप इतना भी नहीं समझ सके कि उसका रोग शारीरिक नहीं मानसिक है। यानी वो मनोज शंकर कहता है कि चंद्रकला का जो रोग है वह शारीरिक नहीं है, मानसिक रोग है। उसके मस्तिष्क के कीटाणु आकस्मिक आघात से सहसा शुद्ध हो उठे हैं। आप बार बार हृदय की धड़कन बंद कर रहे हैं। यानी वह कहता है कि उसका चंद्रकला की जो बीमारी है वह बीमारी मस्तिष्क की नहीं है या शारीरिक नहीं है, वह मानसिक बीमारी है। उसके मस्तिष्क से के जो कीटाणु है वह आकस्मिक आघात से, यानी कुछ आघात हुआ, कुछ आघात से वह स्तुब्ध हो उठे हैं। आप बार बार हृदय आप हृदय ही देख रहे हैं, हृदय बंद हो रहा है यही कह रहे हैं, लेकिन उसके जो मन मस्तिष्क में है, उसके मानसिक स्तर पर है, यह क्यों नहीं देख रहे हैं? फिर मुरारीलाल से डॉक्टर साहब की फीस अगर 4 रुपया हो तो कृपया 40 देकर उन्हें विदा कीजिए। यानी मुरारीलाल से कहते हैं मनोज शंकर की डॉक्टर की फीस यदि 4 रुपये है, तो आप 40 रुपये देकर डॉक्टर साहब को यहाँ से निकाल दीजिए, मैं उसे 10 मिनट में अच्छा कर देता हूँ। यानी मनोज शंकर कहता है कि मैं चंद्रकला को 10 मिनट में ठीक कर लेता हूँ। फिर मुझे स्वयं उस तरह का रोग हो जाता है, हाथ पैर लकवा
मार डालता है। यानी वो मनोज शंकर कहता है कि मुझे भी उस प्रकार का रोग हो जाता है, हाथ पैर में लकवा मार जाता है, यानी हिलते डुलते कुछ नहीं, जीभ ऐंठ जाती है, यानी जीवा जो है आकड़ जाती है, आँख अंधी हो जाती है, लूक उड़ कर सिर फोड़ कर निकलने लगता है। डॉक्टर साहब 1 मिनट में स्वाभाविक नाड़ी की गति कितनी है, यानी कितनी है, यानी वो कहता है कि डॉक्टर साहब केवल अब 1 मिनट में नाड़ी की गति कितनी है। डॉक्टर साहब रुके स्वर में 70 से लेकर 80-50 तक, यानी डॉक्टर साहब कहते कि उसके नाड़ी की गति जो है 70 से लेकर 80-50 तक होगी। मनोज शंकर अधिक से अधिक कितनी है, यानी मनोज शंकर पूछता है कि अधिक से अधिक चंद्रकला की नाड़ी की गति कितनी है। डॉक्टर साहब 130 तक मौत हो जाती है, यानी डॉक्टर साहब कहते हैं कि नाड़ी की गति यदि 130 हो जाए तो वहाँ उसकी मौत हो जाती है। मनोज शंकर एक बार 1 मिनट में मेरी नाड़ी की गति 165 बार हो गई थी, मैं अभी जी रहा हूँ। यानी मनोज शंकर कहता है कि एक बार मेरी नाड़ी की गति जो है 165 हो गई थी, यानी 165 ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, लेकिन मैं फिर भी अभी तक जिंदा हूँ। डॉक्टर इसमें से और ताप कितना था, यानी डॉक्टर साहब कहते हैं कि ताप कितना था, बुखार कितना था। मनोज शंकर बिल्कुल स्वाभाविक 98 या उससे कुछ ऊपर, यानी ताप जो था 98 या उससे कुछ ऊपर। डॉक्टर साहब मानसिक बीमारियों से आप लोग कुछ नहीं कर सकते, यानी मनोज शंकर डॉक्टर से कहता है कि मानसिक बीमारी का डॉक्टर साहब आप कुछ नहीं कर सकते। बुरा न मानिएगा, उस विषय की जानकारी आपकी अंग्रेजी प्रणाली में अभी बहुत कम है, यानी मानसिक बीमारी की जानकारी डॉक्टरी किताब में या डॉक्टरी पढ़ाई में बहुत कम है। आप लोग प्रत्येक बीमारी की शारीरिक दवा करते हैं और शरीर को ही उसका कारण समझते हैं, यानी डॉक्टर साहब से कहते हैं मनोज शंकर कि आप लोग जो है केवल शारीरिक बीमारी की ही दवा देते हैं, लेकिन मानसिक बीमारी का नहीं, क्योंकि अधिकांश बीमारियां मानसिक विक्षोभ के कारण होती है। यानी अधिकांश बीमारी जो ज़्यादा जो बीमारी है वह मानसिक कारणों से होती है। आप शारीरिक कारणों का ही इलाज करते हैं। आपकी समझ में चंद्रकला के हृदय की धड़कन बंद हो रही है। मेरी समझ में एक आकस्मिक घटना के कारण उसके ज्ञान शिराओं में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। आप यही रहिए, मैं उसे अभी टहलने के लिए शहर की ओर ले जा रहा हूँ। यानी मनोज शंकर कहता है कि डॉक्टर साहब को अब यही रुकिए, मैं अभी उसको 10 मिनट में शहर में घूमने के लिए अभी ले जा रहा हूँ डॉक्टर साहब। लेकिन जब आप स्वतः बीमार है तो दूसरों की दवा आप क्या करेंगे। यानी डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप खुद बीमार है तो दूसरे के बीमारी की दवा कैसे कर सकोगे। मनोज शंकर फिर कहते हैं, इसलिए कि मैं अपनी दवा स्वयं कर रहा हूँ और मुझे लाभ भी हुआ है। बीमारी तो मेरी अभी अच्छी नहीं हुई, लेकिन इतना निश्चय हो गया कि मैं अभी मरूंगा नहीं। यानी मनोज शंकर कहता है कि मेरी बीमारी की जो दवा है वह मैं खुद कर रहा हूँ और मुझे लाभ भी हुआ है उस खुद की दवा का, लेकिन बीमारी तो मेरी अभी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन इतना मैं निश्चय कर सकता हूँ कि इस बीमारी के कारण मैं मरूंगा नहीं। डॉक्टरों की चली डॉक्टरों की चली होती तो अब तक तो मैं कभी पंचत्व में प्राप्त हो गया होता, यानी डॉक्टर की चली होती या डॉक्टर के पास गया होता तो अब तक मेरी मृत्यु हो गई होती। मनोज को स्वस्थ रखने के लिए जीवन बल उसके भीतर निरंतर काम करता है। हम लोग बीमार पड़ते हैं मरने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ होने के लिए। यानी हम लोग बीमार हो पड़ते हैं मरने के लिए बीमार नहीं होते, केवल स्वस्थ होने के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी मृत्यु भी आ जाता है। प्रकृति ने तो बीमारी के साथ जीवन का संबंध जोड़ा था, लेकिन आप लोग उसके साथ मृत्यु का संबंध जोड़ देते हैं। यानी प्रकृति ने बीमारी के साथ जीवन का संबंध जोड़ा है, लेकिन आप डॉक्टर लोग जो है वह बीमारी के साथ मृत्यु का संबंध जोड़ देते हैं और इसी में सब कुछ बिगड़ जाता है। फिर मुरारीलाल कुर्सी की बहा पर झुककर आंखें बंद कर लेते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं, अर्थात अब आप चिकित्सा की एक नई प्रणाली बना रहे हैं। यानी डॉक्टर साहब मनोज शंकर से कहते हैं कि लगता है तो है कि आप एक नया वैद्यकीय शास्त्र या नया एक डॉक्टरी की चिकित्सा प्रणाली बना रहे हैं। मनोज शंकर, जी नहीं, उसी पुरानी परिपाटी को फिर से जगा रहा हूँ। मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था। यानी मनोज शंकर कहता है डॉक्टर साहब से, जी नहीं, मैं नई परिपाटी डॉक्टर की नहीं बना रहा हूँ। जो आदिम है, जो प्राचीन है, उसे ही मैं सामने ला रहा हूँ। कहता है कि
प्राचीन काल में या आदिम अवस्था में मनुष्य जो था आज से अधिक स्वस्थ था, निरोगी था, इसलिए कि तब डॉक्टर न थे, यानी तब डॉक्टर न थे, मनुष्य था और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। यानी उस आदिम समुदाय में या आदिम काल में मनुष्य के जीवन में केंद्रीय जो थी वह प्रकृति थी, डॉक्टर नहीं थे। स्वस्थ के स्वास्थ्य के कृत्रिम साधनों और बोतलों की दवाओं ने स्वास्थ्य की जड़ काट दी। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बंद है, लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा। यानी स्वास्थ्य जो है आपकी डॉक्टर की अलमारियों में बंद है, लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोगी होना दो बराबर है। यानी प्रकृति के रास्ते पर प्रकृति के रास्ते पर आना या प्रकृति के आंचल में बैठना एक निरोगी जीवन पाना है। फिर यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं आपका आदर्श वही आदिम मनुष्य है जो असभ्य था, नंगा रहना। यानी डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका आदर्श वही आदिम मनुष्य है, आदिम काल में जब वस्त्र पहने नहीं जाते थे, वह नंगा आदमी है आपका आदर्श। मनोशंकर, आप अपने कपड़ों में भूल गए हैं, नहीं तो किसे आप सभ्यता कहते हैं। उसके साथ ही साथ विकार और बुराइयाँ भी बढ़ गई है। यानी मनोशंकर कहते हैं कि आप अपने कपड़ों में भूल गए हैं, नहीं तो आप सभ्यता कहते हैं, यानी आप सभ्यता कहते हैं, उसके साथ ही आपके विकार और बुराइयां बढ़ गई है। डॉक्टर, मैं समझता हूँ आप बहस करना जानते हैं। मुरारी लाल से आपने क्या निश्चय किया? यानी डॉक्टर साहब मनोज शंकर से कहता है कि मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि आप बहस करना जानते हैं। फिर मुरारी लाल से कहता है कि आपने निश्चय क्या किया? मुरारीलाल जैसे नींद से उठकर, यानी मुरारीलाल जैसे नींद से उठे हैं उस भाव में बोलते हैं, मैं कुछ नहीं समझ पाता, मुझे कुछ भी नहीं सूझता। यानी मुरारीलाल कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ। डॉक्टर, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, शब्दों का भ्रम जो पैदा कर सके आप उसी में भूल जाते हैं अपने को। यानी डॉक्टर साहब मुरारीलाल से कहते हैं कि आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, आप शब्दों का भ्रम उत्पन्न होने से आप भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था। मुरारीलाल, जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, जैसे मैं अपने साथ अन्याय कर रहा हूँ। यानी डॉक्टर मुरारीलाल कहते कि आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब, मैं जैसे लगता है कि मैं खुद के साथ अन्याय कर रहा हूँ। नहीं तो मेरा कोई अपना जीवन है और न अपना आदर्श। नहीं, मेरा तो कोई अपना जीवन नहीं है, खुद का जीवन नहीं है और ना ही खुद का कोई आदर्श नहीं है। अदालत के काम से भी चित्त घबरा रहा है, यानी अदालत के कामों से भी आप चित्त जो है वह घबरा रहा है। मनोज शंकर कहते हैं कुछ सोचकर कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, चंद्रकला इस समय टहलने जा सकती है या नहीं? यानी मनोज शंकर कहता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे इतना बताइए कि चंद्रकला जो है इस समय में घूमने जा सकती है या नहीं? फिर डॉक्टर साहब, मैं तो नहीं समझता, वह पलंग से उठ भी सकती है। यानी डॉक्टर साहब कहती है कि मैं तो नहीं समझ सकता कि वह पलंग से उठ भी सकती है या नहीं। मनोज शंकर, हाँ हाँ, हंसते हुए, कृपा कर आप लोग बाई ओर के गोल कमरे की ओर दिखलाकर आप लोग उस कमरे में चले जाइए, मैं उसे लेकर घूमने निकल जाऊँ तो। यानी मनोज शंकर कहता है कि हंसता है और कहता है कि आप लोग उस बरामदे की में जो गोल कमरा है उस कमरे में जाइए, मैं अभी उसको बरामदे में घूमने के लिए ले जाता हूँ। डॉक्टर, क्यों? डॉक्टर कहती क्यों लेके जाते हो? मनोज शंकर कहता है यह आप नहीं समझेंगे, उसे दवा की नहीं सहानुभूति और एकांत की ज़रूरत है। यानी मनोज शंकर कहता है कि उसको दवा की ज़रूरत नहीं है चंद्रकला को, उसे सहानुभूति और एकांत की ज़रूरत है। असंभव है आप लोगों को यहाँ देखकर उसके मन में फिर क्षोभ पैदा हो जाए, यानी आप लोगों को यहाँ देखकर उसके मन में फिर क्षोभ उत्पन्न हो जाए और उसकी तबीयत बिगड़ जाए। चुपचाप चले जाइए उस कमरे में, यानी चुपचाप आप उस कमरे में चले जाइए, मुझे भी प्रयोग कर लेने दीजिए, यानी मुझे भी प्रयोग कर लेने दीजिए। वो कहता है यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। यानी यह जो है जो महिला आंचल उपन्यास है, उस महिला आंचल उपन्यास में भी इस प्रकार का एक कथन है और यहाँ पर भी, और देवरानी जेठानी की कहानी उसमें भी यहाँ इस प्रकार का कथन है, यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे हो जाते। यह सिंदूर की होली नामक का कथन है, सिंदूर की होली नामक नाटक का कथन है। और मनोज शंकर कहता है इन चीज़ों का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर होता है, यानी पूजा पाठ मंत्र तंत्र का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर होता है और रोगी की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रकृति की शक्तियों को काम करने का अवसर मिलता है।
उठिए चलिए आप लोग उस कमरे में, यानी उठिए चलिए आप लोग उस कमरे में चाहिए। मुरारीलाल डॉक्टर का हाथ पकड़ कर उठाते, यानी मुरारीलाल डॉक्टर को हाथ पकड़ कर उठाते हैं और नीचे उतर कर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मनोज शंकर भीतर चला यानी मनोज शंकर भी भीतर चला जाता है। हरनंद सिंह बरामदे के सामने नीचे सहन पर आकर खड़ा होता है, यानी हरनंदन सिंह भी नीचे बरामदे में आकर सहन खड़ा हो जाता है। इधर उधर चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, फिर निकल जाते हैं। इधर उधर हरनंदन सिंह देखता है, कोई नहीं दिखता है और निकल जाता है। मनोज शंकर बंगले के भीतरी भाग से, यानी मनोज शंकर बंगले के भीतरी भाग से कहता है, तुम्हारा संदेह व्यर्थ है, कह तो रहा हूँ कोई नहीं है। डॉक्टर साहब तो सुई देने का प्रबंध कर रहे थे, यानी मनोज शंकर अंदर बंगले के अंदर से कहता है कि तुम्हारा संदेह व्यर्थ है, कोई नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर साहब जो थे वह सुई देने के लिए आए थे, प्रबंध कर रहे थे, लेकिन मैं यह स्वीकार न कर सका, यानी मैंने उसको इनकार कर दिया। तुम्हारे बाबूजी कलेक्टर साहब के बंगले पर गए, यानी तुम्हारे बाबूजी भी यहाँ पर नहीं है, कलेक्टर साहब के बंगले पर गई है। डॉक्टर साहब क्यों बैठे रहेंगे, यानी डॉक्टर साहब भी नहीं है, वह भी चले गए, वह भी चले गए हैं। तभी थोड़ी देर सन्नाटा हुआ, यानी थोड़ी देर सन्नाटा होता है, एकदम शांति छाती। फिर मनोज शंकर बीच वाले कमरे में आकर खड़ा होता है, यानी मनोज शंकर बीच वाले कमरे में आकर खड़ा होता है और शोर के साथ बांसुरी बजाने लगता है, यानी शोर के साथ बांसुरी बजाने लगता है। फिर मनोरमा और चंद्रकला का प्रवेश, यानी फिर मनोरमा और चंद्रकला बाहर आते हैं। चंद्रकला का चेहरा उतरा हुआ है और आंखें कुछ सूज गई है, यानी चंद्रकला का चेहरा उतरा हुआ और आंखें सूजी हुई है। मनोज शंकर इस तरह शरीर छोड़ देना चाहिए, संसार में एक से बढ़कर दूसरे दुख है, यानी मनोज शंकर कहता है कि इस तरह शरीर छोड़ देना चाहिए, संसार में एक दुख से बढ़कर कहीं और दुख है, दूसरे भी दुख हैं। चंद्रकला तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे, यानी चंद्रकला कहती कि तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे। फिर मनोज शंकर तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया, यानी मनोज शंकर कहता है कि तो क्षमा करने के लिए तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, तो मैं तुम्हें क्यों क्षमा करूंगा, तुम्हारी कोई गलती ही है नहीं है। फिर चंद्रकला धीमे स्वर में मैं तुम्हें पहचान न सकी, यानी चंद्रकला कहती कि मैं तुम्हें पहचान न सकी। मनोज शंकर लेकिन मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है, जो कमी मुझे भी थी। चलो आज नदी की ओर चले घूमने, हमारे विरोध आज सदैव के लिए मिट जाए, यानी मनोज शंकर कहता है कि चलो आज नदी की ओर घूमने के लिए जाएंगे, दोनों का चले घूमने, हमारे विरोध आज सदैव के लिए मिट जाएंगे। चंद्रकला कैसे विरोध, यानी चंद्रकला कहती है कि कैसे विरोध, विस्मय से उसकी ओर देखती है, यानी विस्मय से मनोज शंकर की ओर देखती है और कहती है कि कैसे विरोध। फिर मनोज शंकर जो साधारणतः प्रकट तो कभी नहीं हुए, लेकिन जो हम दोनों की आत्मा में व्याप्त हो चुके थे, और इतने कारण हम लोग आज सदैव के लिए, यानी मनोज शंकर कहता है कि जो साधारण प्रकट तो नहीं हुए कभी, लेकिन जो हम दोनों की आत्मा में व्याप्त हो चुके, हृदय में व्याप्त हो चुके थे, उन्हीं कारणों और जिनके कारण हम लोग आज सदैव के लिए। फिर चंद्रकला निराश होकर उसकी ओर देखती है। मनोज शंकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। तुम्हारी आंखों में अभी संदेह है, यानी मनोज शंकर कहता है कि तुम्हारी आंखों में अभी संदेह है, उसे मिटा डालो, निकाल डालो, उसे अभी कहा नहीं जा सकता। तुम्हें कितना साहस और धीरज से काम लेना पड़ेगा। फिर उसे एक हल्का धक्का देकर, यानी कुछ हल्का सा धक्का देकर, आओ कपड़े बदल आओ, शाम हो रही है, यानी वो कहता है कि आओ कपड़े बदल आओ, शाम हो रही है, देर न हो, इस प्रकार क्यों क्यों देख रही हो, यानी देर न हो, जल्दी तुम कपड़े पकड़ो, कपड़े बदलो, देर न हो जाए। घड़ी दो घड़ी नहीं, दिन दो दिन नहीं, अगर इसी तरह खड़े होकर हम लोग जीवन भर कहते सुनते चले, अब भी वही अंतर नहीं मिट सकता, यानी कहता है कि हम लोग पल दो पल या घंटे दो घंटे नहीं, जीवन भर एक जगह पर खड़े होकर वार्तालाप करेंगे तो कोई ठीक नहीं हो सकता। वह तो स्वभाव और प्रकृति का अंतर है, हमारे जीवन का आधार है। यानी चंद्रकला का प्रस्थान, यानी चंद्रकला जाती है कपड़े बदलने के लिए। मनोरमा इस समय कमरे के उस ओर की दीवार पर उंगली से रेखाएं खींच रही है, यानी वह चित्र बना रही है। दीवार पर भी चित्र बनेंगे क्या, यानी दीवार पर भी चित्र बनेंगे क्या, मनोज शंकर कहता है मनोरमा से। उसकी ओर घूमकर मनोरमा बन सकते हैं, यह इतना महान चित्र जिसे हम संसार कहते हैं शून्य के आधार पर बना है।
यानी मनोरमा कहती कि हाँ, दीवार पर भी चित्र बन सकते हैं। यह जो संसार है, यह जो पूरा संसार है, विश्व है, यह भी एक चित्र है और यह चित्र भी एक शून्य के आधार पर ही बना हुआ है। लेकिन मैं तो अब चित्र नहीं बनाऊँगी, वही चित्र मेरा अंतिम है। यानी वह मनोरमा कहती कि अब मैं कोई चित्र नहीं बनाऊँगी, मैंने जो बनाया वही चित्र मेरा अंतिम है और लास्ट का है। मनोज शंकर रजनीकांत का, यानी मनोज शंकर रजनीकांत का। और मनोरमा किसका चित्र बनाती है? तो रजनीकांत का चित्र बनाती है, याद रखिए। यह सवाल पूछा जा सकता है परीक्षा में। मनोरमा हाँ, गंभीर होकर कुछ सोचने मनोरमा कहती कि हाँ, रजनीकांत का ही जो अंतिम चित्र था वही अंतिम चित्र है। चित्र बनाऊंगी, पेंटिंग बनाऊंगी, उसके बाद नहीं है। और फिर गंभीर होकर सोचने लगती है। मनोज शंकर क्या सोच रही हो? यानी मनोज शंकर कहता है कि मनोरमा से क्या सोच रही हो? फिर मनोरमा यही कि पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को। यानी मनोरमा कहती कि यही सोच रही हूँ कि पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को, महिला को। स्त्री जीवन का सबसे सुंदर और सबसे कठोर सत्य यही है। यानी स्त्री को पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। यही जो है, यही एक सुंदर और सबसे कठोर सत्य है स्त्री जीवन का। स्त्री इसलिए दुखी है और पुरुष यानी स्त्री इसलिए दुखी है और पुरुष इसी को स्त्री का अधिकार समझता है। यानी स्त्री किस लिए दुखी होती है? क्योंकि वह पुरुष का अधिकार पाने के लिए, और पुरुष इसी अधिकार को इसी दुख को स्त्री का अधिकार समझता है। और इसलिए पुरुष और स्त्री के अधिकारों की अलग अलग पैमाइश हो रही है, अलग अलग नक्शे बनाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो वे मिल जाएंगे, समस्या का एक और पहलू निकल जाएगा। फिर मनोज शंकर कहता है तुम अपनी बात कहो। यानी मनोज शंकर मनोरमा से कहता है कि तुम अपनी बात कहो। फिर मनोरमा मैं तो कल ऋषिकेश के लिए चल पड़ूंगी। यानी मनोरमा कहती कि मैं तो कल ऋषिकेश के लिए चल पड़ूंगी। फिर मनोज शंकर अब किस लिए? यानी अब किस लिए तुम ऋषिकेश के लिए जाओगी? मनोरमा विस्मय से कोई नई बात तो नहीं हुई जी। यानी कोई नई बात तो नहीं हुई। मनोज शंकर कहता है नई बात नहीं हुई। उसकी ओर ध्यान से देखने लगता है। यानी मनोज शंकर कहते हैं कोई नई बात तो नहीं हुई है, और इतना कहकर एक टक ध्यान लगाकर देखता है। मनोरमा नहीं तो केवल अपने को भूल जाने के लिए मैंने अब तक रंग और कलम से खिलवाड़ किया है, लेकिन मैं देखती हूँ। यानी मनोरमा कहती है कि नहीं तो केवल मैंने अपने को भुलाने के लिए रंग और कलम के साथ खिलवाड़ किया है, यानी खुद को भूलने के लिए मैं चित्र बनाती हूँ। मेरा हृदय धनी हुआ जा रहा है। इतना धन मेरे किस काम का आएगा? यानी मेरा हृदय जो है, मेरा मन जो है वह धनी होता जा रहा है, और इतना धन मेरे किस काम का? इसलिए मुझे इसे निचोड़ कर सूखा डालना है। यानी इसलिए मुझे इस धनी हृदय को निचोड़ कर सूखा डालना है। रंगों की पिटारों गंगा में फेंक कर माला लेने में कल्याण है। यानी रंग का जो पिटारा है, रंग की जो बॉक्स है, वह बॉक्स में गंगा में फेंक कर माला लेने में कल्याण है। अगर मैं अपने साथ न्याय करूँ तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि अपने निर्जीव चित्र के लिए मैं सदैव जीवन की कामना करती रही। यानी मैंने जो निर्जीव चित्र बनाए हैं, उस निर्जीव चित्र के लिए मैं सदैव जीवन डालने की कामना कर रही हूँ। उसके साथ मुझे एक प्रकार का सुख और साहस मिलता है। लेकिन मुझे इसका अधिकार कहाँ था? मैं अपनी आत्मा बेचती रही हूँ, जो मैं पहले ही बेच चुकी थी। यानी मैं मेरी आत्मा बेच रही हूँ। यानी जो चित्र बेचती हूँ, और चित्र के माध्यम से चित्र के अंदर मैं पूरी कल्पना, पूरी भाव, पूरी आत्मा डालती हूँ, और वही आत्मा मैं मेरी खुद की बेच रही हूँ और बेच चुकी थी, और पूरा मूल्य भी ले लिया था। यानी पूरा मूल्य भी जो था वह लिया था। फिर मनोज शंकर तुम तो कविता और दर्शन कह गई। यानी मनोज शंकर कहता है कि तुम तो कविता और दर्शन कह गई मनोरमा। आर्य विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। यानी मनोरमा कहती है मनोज शंकर से कि आर्य विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। यानी विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन नहीं हो सकता। फिर मनोज शंकर युग बदल गया, समाज अपना कलंक मिटा रहा है, अब विधवा न रहेगी। यानी वह कहता है कि मनोज शंकर अब युग बदल गया है, ज़माना बदल गया है, समाज अपना कलंक मिटा रहा है, अब विधवाएं न रहेगी। फिर मनोज शंकर विस्मय से वैधव्य मिट जाएगा। यानी वैधव्य मिट जाएगा। मनोज शंकर क्यों विधवा विवाह से? यानी मनोज शंकर कहता है क्यों विधवा विवाह से मिट जाएगा? मनोरमा
झूठ है, यानी मनोरमा कहती कि यह झूठ है। मनोज शंकर, क्यों? आजकल हो रहा है जो, यानी मनोज शंकर कहता है कि आजकल जो हो रहा है वह नहीं देखती मनोरमा। विधवा विवाह हो रहा है लेकिन वैवध्य कहाँ मिट रहा है, यानी वह कहती कि विधवा विवाह हो रहा है लेकिन वैवध्य जो कलंक है वह कहाँ मिट रहा है। समाज इस दाग को बुझा नहीं सकता, इसलिए उसे अपने झज्जे से उठाकर अपनी नींव में रख रहा है। तुम्हारे सुधारक, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार अब सभी विधवा के अश्रुओं में बहते हुए देख पड़े हैं। यानी सभी जो है तुम्हारे समाज सुधारक है, राजनीतिक लोग है, कवि है, लेखक है, उपन्यासकार है, नाटककार, जो भी है वह सब कुछ विधवाओं के आंसू में बहते हुए देख रहे हैं। अपनी विशेषता मिटाकर संसार के साथ चलना चाहते हैं। वैविध्य तो मिटेगा नहीं, तलाक का आगमन होगा, यानी वैविध्य में मिटेगा नहीं, कलंक मिटेगा नहीं, तलाक का आगमन होगा। अभी तक तो केवल वैविध्य ही समस्या थी, अब तलाक की समस्या भी आ रही है। यानी अब तक कलंक की समस्या थी लेकिन अब जो है तलाक की, डाइवोर्स की भी समस्या आ रही है। तुम्हारी कहानी लेखक इस समस्या को कला का आधार बना रहे हैं। यानी जो तलाक समस्या आ रही है, तलाक डाइवोर्स को ही तुम्हारे कहानी लेखक जो है इस तलाक को ही एक आधार बनाकर कहानी लिख रहे हैं और इस प्रकार संयम और शासन को निकाल कर प्रवृत्तियों की बागडोर ढीली कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोग है और इसी को वे अधिक से अधिक सुख समझ रहे हैं, लेकिन उपभोग सुख है। मनोज शंकर कहता है उपभोग सुख न हो लेकिन वैविध्य तो समाज का कलंक है। यानी मनोज शंकर कहता है कि उपभोग सुख न हो लेकिन जो वैविध्य है, जो कलंक है, वह तो समाज का कलंक है। मनोरमा, किस तरह जी? यही तो समाज का आदर्श है, स्त्री और पुरुष का सम्मिलित जीवन, सुख दुख दोनों का, न तो कोई शंका, न संदेह और न तलाक। किसी भी परिस्थिति में समझौता और सामंजस्य, इस प्रकार समाज की स्थिति दृढ़ है। संभव है इसमें भी बुराई हो लेकिन जीवन नितांत भला कहाँ है। विधवा विवाह और तलाक, दो बुराइयों में से एक को पसंद करना पड़ेगा। यानी विधवा विवाह और तलाक दोनों में से एक को पसंद करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों बुराइयां समाज को निकल जाएगी। यानी तलाक और विधवा, यह जो है दोनों बुराइयां समाज को निकल जाएगी, नष्ट कर डालेगी। दोनों में से एक को ही स्वीकार करना पड़ेगा। फिर मनोज शंकर कहते हैं विधवा विवाह को भी तुम बुराई कह रही हो, स्वयं विधवा होकर। यानी मनोज शंकर कहता है कि तुम विधवा पुनर्विवाह को भी तुम बुराई कह रही हो क्योंकि तुम खुद स्वयं विधवा होकर। मनोरमा, छ फिर छाती पर हाथ रखकर, तुम्हारा आघात निर्दय हुआ मनोज, उसकी ओर देखकर। राक्षसी प्रहार, तुम इतना भी संयम नहीं कर सकते और तुम पुरुष हो, इतने छोटे हृदय और इतनी छोटी आत्मा के बल पर। मनोज शंकर उद्गित होकर, कैसे? मनोरमा, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। मैं विधवा हूँ, इसलिए मैं विधवा हूँ कि विधवा विवाह के पक्ष में वोट दूँ। यानी मनोरमा कहती है कि तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो, मैं विधवा हूँ और इसलिए विधवा हूँ कि मैं विधवा विवाह के पक्ष में वोट दूँ। यही न, उसकी ओर ध्यान से देखती हुई, लेकिन मैं यह न करूँगी। विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया है। यानी विधवाओं के नाम पर, उद्धार के नाम पर यह विधवा विवाह का जो आंदोलन है यह पुरुषों ने उठाया है। अपने उद्धार के लिए किसी प्रकृति विधवा से पूछो जो अभी तक पुरुषों के वैपिल्य वातावरण में न आई हो। देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ जाती है या नहीं। तुम्हारी समझ में विधवाएं समाज के लिए कलंक है, मैं समझती हूँ। यानी पुरुष के या अन्य लोगों के, समाज के दृष्टि में विधवाएं जो है वह समाज के नाम पर कलंक है। समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है। यानी समाज के कलंक के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है। तुम जीवन का, विशेषतः स्त्री के जीवन का दूसरा पहलू भी समझते हो, देखते हो। उसके भीतर संकल्प है, साधना है, त्याग और तपस्या है। यानी विधवा में क्या है? संकल्प है, साधना है, त्याग और तपस्या है। यही विधवा का आदर्श है। यानी विधवा का आदर्श क्या बताया है मनोरमा ने? संकल्प है, त्याग है, साधना है और तपस्या है, यही उसका आदर्श है। और यह आदर्श तुम्हारे समाज के लिए गौरव की चीज़ है।
तुमने इसे कलंक कह दिया। फिर कुछ सोचकर, इतनी कोशिश इस आदर्श को मार डालने के लिए हो रही है। अगर इतनी इतनी ही कोशिश इसे जीवित रखने के लिए, इतनी कोशिश जो हो रही है उस आदर्श को मार डालने के लिए हो रही है, लेकिन वो कुछ उससे कुछ कम ही कोशिश इसको जीवित रखने में हो जाती तो तुम्हारा समाज और परिवार आज दूसरी चीज़ नहीं होता, यानी समाज और परिवार एक हो जाता। मनोशंकर, तो अब मैं क्या समझूं? यानी मनोशंकर कहता है कि तो मैं अब क्या समझूं? मनोरमा, जो समझो, यानी तुम जो चाहो वो समझो। मनोशंकर, इसका अर्थ यह कि उसकी ओर देखने, यानी इसका अर्थ यह कहता है और फिर उसकी ओर देखने लगता है। मनोरमा, कहते क्यों नहीं? मनोशंकर, तो उस समय सचमुच नाटक हो रहा था। यानी मनोशंकर कहता है कि तो उस समय में सचमुच एक नाटक ही हो रहा था। मनोरमा कुछ सोचकर, वह हाँ, तुम अभी भी भ्रम में पड़े। यानी मनोरमा कहती है मनोशंकर से कि तुम अभी भी भ्रम में हो। मनोशंकर, मैंने तो समझा कि मनोरमा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था कि आशा में? यानी मनोरमा कहती कि तुमने मेरा हाथ किस आशा में पकड़ा था? मनोशंकर, मैंने समझा था अविवाहित रहकर तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी मनोशंकर कहता है कि यह सोचकर हाथ पकड़ा कि अविवाहित रहकर तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। मनोरमा, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे पुरुषत्व के अनुकूल हो। यानी अजीवन अविवाहित रहकर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा था। मनोशंकर कहता है तो मनोरमा कहती कि तुमने ऐसा हाथ पकड़ा है, लेकिन इसमें तुम्हारा पुरुषत्व के अनुकूल नहीं हो सकता यह चीज़। मेरे साथ तुम रहते अविवाहित रहकर। शब्द तो बड़े सुंदर है, लेकिन इनका मतलब क्या है? यानी अविवाहित रहकर तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? कहती है, किसी विधवा के साथ कोई अविवाहित पुरुष उसकी बहू ऊपर, यानी कोई विधवा के साथ कोई अविवाहित पुरुष कैसे रह सकता है? कल्पना और भावुकता, मनोज बाबू, साहित्य की कल्पना में तो कोई संदेह नहीं। यानी कल्पना और भावुकता जो है वह मनोज बाबू साहित्यिक कल्पना में तो कोई संदेह नहीं, यह सुंदर चीज़ होगी, लेकिन जीवन की वास्तविकता में यह कितना भयंकर है। यानी किसी विधवा के साथ अविवाहित पुरुष रहता है तो वह कहती है, यह साहित्य में कल्पना एक मूल्यवान है, लेकिन सुंदर चीज़ है, लेकिन समाज में यह कितनी भयंकर चीज़ हो सकती है। फिर मनोरमा उद्गिर होकर, मुझे भी कुछ करना चाहिए। मनोज शंकर कहता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं क्या करूं? यानी मैं क्या करूं? फिर मनोज शंकर कहता है, मनोरमा कहती है, पुरुष हो, तुम्हारी अवस्था भी मुक्त से मुझसे अधिक है। यानी मनोरमा कहती है कि तुम पुरुष हो और तुम्हारी अवस्था जो है मुझसे अधिक, यानी यहाँ पर अवस्था यानी उम्र, शिक्षा भी तुम्हें ऊंची मिली, तुम हर तरह से मुझसे योग्य हो, मुझ में क्यों पूछ रहे हो? यानी तुम हर तरह से योग्य हो, तुम्हारी शिक्षा भी जा ऊंचे शिक्षित हो तुम भी, और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे सामने तुम्हारा यह आत्मसमर्पण तुम्हारे लिए कितने अपमान की बात है। यानी मेरे सामने तुम्हारा आत्मसमर्पण कर देना, यह कितनी अपमान की बात हो सकती है। तुम्हारा पौरुष इतना कुटिल क्यों हो रहा है? वादे सभी सच्चे नहीं होते, इसलिए सावधान रहना पड़ता है। यानी वादे सभी सच्चे नहीं होते, इसलिए सावधान रहना पड़ता है। मैंने जब विचार किया, मुझे मालूम हो गया कि तुम मेरे मोह में इस तरह का संकल्प कर रहे हो। तुम्हारे मन में मेरे प्रति विकार बना बना रहेगा। फिर गले पर हाथ रखकर, अधिकांश शब्द यही से निकलते हैं, यानी अधिकांश शब्द गले से ही निकलते हैं। उनका विश्वास करना, मुझसे न पूछो तुम्हें क्या करना है। यानी गले से शब्द निकलते हैं और कहती है कि ऐसा मत कहो कि मैं क्या करूं, अपने पुरुषत्व से पूछो, यानी अपने खुद के पुरुषत्व से करो, खुद के अंदर जो पुरुष छुपा हुआ है उससे पूछो। तुम्हारा अपना मोह चंद्रकला के मोह से कम नहीं है। यानी तुम्हारा अपना जो मोह है चंद्रकला के मोह से कम नहीं है। वह स्त्री है ना, इसलिए तुमसे क्षमा चाहती है। यानी वह स्त्री है, इसलिए तुमसे वह क्षमा चाहती है, माफ़ी चाहती है। तुम आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हो, उसे क्षमा कर दो। इस समय तुम्हारा प्रधान काम यही, यानी और चंद्रकला को क्षमा कर दो, यही तुम्हारा प्रधान काम है इस समय में। मनोज शंकर, लेकिन किस तरह क्षमा करूँगा? यानी मनोज शंकर कहता है कि मैं क्षमा करूँगा, लेकिन किस तरह क्षमा करूँगा? मनोरमा, पहले यह स्वीकार कर लो कि तुम भी मोह में हो और वह भी मोह में है। यानी मनोरमा कहती है मनोज शंकर से, पहले यह स्वीकार कर दो, पहले ये तुम जान लो कि तुम भी मोह में हो और वह भी, यानी चंद्रकला भी मोह में है और मनोज शंकर भी मोह में है। यह तुम स्वीकार कर लो मोह में। न तुम उससे अच्छे हो और न वह तुमसे बुरी, ना ही तुम चंद्रकला से अच्छे हो और ना ही चंद्रकला तुमसे बुरी है। फिर मनोज शंकर गंभीर होकर सोचने लगता है। वह अपना मोह छुपा नहीं सकी। ऐसा अनुमान करना कि वह रजनीकांत को अपने पुरुष के रूप में प्रेम करने लगी। यानी वह ऐसे रजनीकांत को
और रजनीकांत समझकर पुरुष रूप में प्रेम करने लगी थी। ठीक नहीं है। उसके हृदय पर उसकी हंसी और सरलता, साथ ही साथ उसके सुंदर शरीर का मोहक प्रस्ताव पड़ा था, जो समय के साथ ही साथ सोए मिट जाता है। लेकिन उसका घायल हो जाना, और वह भी संघातक रूप में, जिसमें बहुत कुछ दोष उसके पैदा करने वाले मुरारीलाल महाशय के हैं। यानी बहुत कुछ जो चंद्रकांता में दोष, चंद्रकला में जो दोष है, वह मुरारीलाल उसके पिता के ही है। यह सब मिलाकर पहाड़ हो उठा, वह संभाल न सकी। बहुत कुछ बुराई तो मेरे चित्र से हुई। शिव ने जैसे विष पचा लिया, उसी तरह तुम भी इस बुराई को पचा लो। यानी जिस तरह शिव ने विष पी पचा लिया था, विष पीकर भी उसको कुछ नहीं होगा, उसी प्रकार तुम भी अपनी बुराई को छुपा लो या पचा लो। इससे तुम्हारा पुरुषत्व दमक उठेगा। यानी तुम्हारा इससे पुरुष वो तत्व है, दमक उठेगा। मालूम होता है आ रहा है, रास्ते में यह सब हो जाए। तुम लोग लौटो नए नए जीवन और नई आशा के साथ। यानी तुम लोग लौट जाओ, चंद्रकला और मनोज शंकर से कहती है, तुम लोग लौट जाओ नए जीवन और नई आशा के साथ। फिर मनोज शंकर चुपचाप उसकी ओर देखने लगता है। यानी मनोज शंकर चुपचाप मनोरमा की ओर देखने लगता है। चंद्रकला 2 कदम बढ़कर रुक जाती है। यानी चंद्रकला 2 कदम आगे आकर रुक जाती है। मनोज शंकर घूमकर उसकी ओर देखने लगता है। यानी मनोज शंकर घूमकर चंद्रकला की ओर देखने लगता है। मनोज शंकर उखड़ते हुए शब्दों में, चलो, यानी चलो, चलो कब की आई हो, आओ चलो। यानी मनोज शंकर कहता है कि आओ, कब की आई हो, आओ चलो। आ, आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। यानी आगे बढ़कर चंद्रकला का हाथ पकड़ लगता है। दोनों उसी तरह हाथ पकड़े हुए बंगले के बाहर निकल जाते हैं। मुरारीलाल का प्रवेश। यानी फिर मुरारीलाल आता है। मुरारीलाल, तुम्हारा यहाँ आना मंगल हुआ। मैं आप बच जाऊंगा। यानी मुरारीलाल कहता है कि तुम्हारा, मनोरमा से कहता है कि तुम्हारा यहाँ आना सफल हुआ, मंगल हुआ है। मैं आप बच जाऊंगा। मनोरमा, क्या है? जैसे नींद एकाएक टूट जाती। मनोरमा कहती कि क्या है? एकाएक उसकी नींद टूट जाती है। यानी वो आता है। मुरारीलाल, तुमने वह कर दिया जिसकी मुझे आशा न थी। तुम देवी हो। यानी मुरारीलाल कहता है कि तुमने वह कर दिखाया। यानी तुमने चंद्रकला और मनोज को मिला दिया। तुमने यह कर दिया। खुद तुम तो एक देवी हो, देवी का रूप हो। मनोरमा, आपने कुछ सुन लिया क्या? यानी आपने कुछ सुन लिया क्या? मुरारीलाल, कुछ नहीं, सब सुना है। यानी कुछ नहीं और कहता है और सब सुना है। 10 वर्ष की आग शायद आप बुझेगी। यानी 10 वर्ष की जो आग थी वह आप बुझेगी। तुम्हारा असली रूप मैंने आज देखा है। यानी तुम्हारा असली रूप मैंने आज देखा है। मनोरमा, मैं अपनी प्रशंसा नहीं चाहती। मुझसे जिस किसी को मुझे मुझसे जिस किसी का जो उपकार हो जाए, विधवा जीवन तो केवल सेवा और उपकार का। यानी मुझसे विधवा जीवन जो है केवल सेवा और उपकार का ही है। फिर मुरारीलाल, तुम सचमुच देवी हो। यानी मुरारीलाल कहता है कि तुम सचमुच देवी हो। मनोरमा से कहता है। फिर मनोरमा चुप भी रही है। इस प्रकार के विशेषण बहुत कुछ उपहास के लिए। यानी इस प्रकार के विशेषण या मेरी प्रशंसा मत कीजिए, चुप हो जाए। मैं पूरी तरह से विधवा स्त्री बनूँ। यानी मैं पूरी तरह से विधवा स्त्री बन सकूँ। जो हूँ वह हो सकूँ। यानी जो हूँ वो मैं हो सकूँ। मुरारीलाल, कल जाना तुम्हारा निश्चय रहा। कुछ और रुक जाओ, तुम्हारी मदद से शायद एक बार मैं। यानी वो कहता है मुरारीलाल कि कल जाना तुम्हारा निश्चय है, लेकिन ये कुछ और दिन रुक जाओ, तुम्हारी मदद से शायद एक बार मैं। यानी यहाँ पर डॉट डॉट दिया है। मनोरमा, जी नहीं, इस प्रकार मेरी शक्ति चली जाएगी। हमारी सेवा जब होने को होगी हो जाएगी। यानी मनोरमा कहती कि इस प्रकार से मेरी जो शक्ति है वह चली जाएगी। हमारी जो सेवा है जब होनी हो तब हो जाएगी। फिर मनोरमा का प्रस्थान। यानी मनोरमा चली जाती है। मुरारीलाल बाहर बरामदे में कुर्सी पर आकर बैठते हैं। फिर माहिर अली का प्रवेश। मुरारीलाल, क्या हाल है? यानी मुरारीलाल कहता है कि माहिर अली से क्या हाल है जी? माहिर अली, शायद बच जाए। यानी माहिर अली कहता है कि शायद बच जाए। सिर पर हाथ रखकर, यही एक घाव 3 इंच लंबा और आधे इंच चौड़ा है। उन सबने तो चाहा था जान से मार डालना। 24 निशान लाठी के कुल है। यानी वो रजनीकांत के शरीर पर। मुरारीलाल, बहुत है, ऐसा काम करा दिया इसने। यानी ऐसा काम कर दिया। माहिर अली, उसकी चोट देखकर मुझे चक्कर आने लगा, लेकिन उसके मुंह पर
तब भी मुस्कुराहट थी। यानी वो कहता है माहिर अली कि उसकी चोट देखकर, उसके ज़ख्म देखकर मुझे चक्कर आने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर जो थे वो अभी भी मुस्कुराहट थी। यानी खुशी से लहरा हुआ चेहरा था। मुरारीलाल मुस्कुराहट थी आश्चर्य से। माहिर अली उस दिन की तरह नहीं, इतनी चोट और दर्द, लेकिन उसके सफ़ेद दांत अब भी जैसे निकल पड़ना। राय साहब मिलाना चाहते हैं मुरारीलाल, अब हरगिज़ नहीं। यानी वह कहता है माहिर अली कि राय साहब मिलना चाहते हैं, और मुरारीलाल कहता है कि हरगिज़ नहीं, नहीं मैं बदनाम हो जाऊंगा, यानी अब मैं बदनाम हो जाऊंगा इस तरह, और मैं उसका मुंह देखना नहीं चाहता, यानी राय साहब का। फिर माहिर अली कहता है हरनंदन कह रहे थे आपने जो कहा था शायद 40,000 आ गया है। यानी माहिर अली कहते कि हरनंदन कह रहे थे कि आपने जो कहा था 40,000 आ गए हैं। फिर मुरारी लाल गहरी चिंता में पड़ जाता है। मैंने तो कह दिया है साहब ऐसे रुपए पर लात मारते। यानी माहिर अली कहता है कि मैंने तो कहा था कि साहब जो है ऐसे रुपए पर लात मारते। फिर मुरारी लाल ये कह दिया लात मारते हैं, यानी ऐसा कह दिया कि तुमने लात मारते 40,000। माहिर अली माहिर मैं समझ नहीं पाता, कहो ना इसमें कोई बुराई है, यानी इस 40,000 लेने में या रिश्वत लेने में कोई बुराई है? ले लेने में, और भी एक लुटेरे और हत्यारे से, यानी एक लुटेरे और एक हत्यारे से भी। फिर माहिर अली उसकी ओर विस्मय से देखता है। जाओ हरनंदन को धीरे बुला लो। यानी वो कहता है कि मुरारी लाल जाओ और हरनंदन को धीरे से बुला लाओ, शायद झूठ। हाँ जाओ लिवा लाओ, हरनंदन को अकेले समझते हो ना, यानी अकेले तुम समझते हो ना। माहिर अली मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, उस बच्चे की हालत अभी तक बेहोश है। यानी माहिर अली कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उस बच्चे की, उसकी मरीज की जो हालत है अभी तक वह बेहोश है। मुरारी लाल इसका रुपया निकल निकल जाना रजनीकांत के लिए भी अच्छा होगा, यानी इसका रुपया निकल जाना, इसके पास की जो धन दौलत है वह खत्म हो जाना, यह रजनीकांत के लिए भी अच्छा है। फिर कुछ सोचकर अच्छा अपने लिए नहीं, तुम्हारे ही बात सही। यानी मुरारीलाल कहता है कि अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए यही सही। रजनीकांत के लिए यह रुपया उससे ले लिया जाए, यानी रजनीकांत के लिए यह रुपया जो है उससे ले लिया जाए। मरने की कोई संभावना है नहीं है, उसके यह सारा रुपया उसे दिया जाए, यानी उससे रुपये लेकर रजनीकांत को दिया जाए। फिर माहिर अली मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी राय में मुमकिन है वह मर जाए। यानी माहिर अली कहता है कि मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी ऐसी राय है कि मुमकिन है कि वह मर जाए। मुरारी लाल मरना होता तो कल शाम की चोट से अब तक मर गया होता। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर उस बेईमानी की कोई दूसरी सज़ा दी नहीं जा सकती। यानी वो कहता है कि मरना होता तो कल ही मर जाता था, लेकिन उस वह जो अब है वह सज़ा भोग रहा है। तुम क्यों नहीं समझते इसी रुपए के बल पर वह अनरेरी मैजिस्ट्रेट हुआ, राय साहब हुआ, उसका जहर इसी तरह निकलेगा। मैंने सोच लिया, इसमें कोई बुराई नहीं, तुम जाओ। यानी वो माहिर अली कहता है कि इसी रुपए के इसी रुपए के आधार पर, इसी संपत्ति के आधार पर वह ऑनरेरी मैजिस्टर हुआ, राय साहब हुआ, न जाने, और इसी जहर के, और यह जहर यदि निकल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तुम जाओ। माहिर अली मैं जाऊंगा, लेकिन इसका नतीजा, यानी माहिर अली कहता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? मुरारी लाल कहता है उसकी जान का खतरा तो नहीं है ना। यानी मुरारी लाल कहता है कि उसकी जान का, यानी रजनीकांत के जान जाने का कोई खतरा तो नहीं है ना। माहिर अली वह चारों ओर से घेर कर मारा गया है। यानी माहिर अली कहता है कि वह चारों ओर से घेर कर उसको लोगों ने मारा है। फिर जान का खतरा हो सकता है, यानी फिर जान का खतरा हो सकता है। आज अदालत में छोटा बड़ा सब किसी ने उस बेईमान को गालियाँ दी, यानी छोटे बड़े सभी ने आज अदालत में उसको गालियाँ दी है। मुरारी लाल ठीक है, उसको कई और से सजाएं मिले जाओ खड़े हो। फिर माहिर अली का प्रस्थान, यानी फिर माहिर अली का प्रस्थान होता है, जाता है, और मुरारी लाल भीतर जाता है। यहाँ पर जो है नाटक का दूसरा अंक समाप्त होता है, और यहाँ से नाटक का तीसरा अंक प्रारंभ होता है। तीसरा अंक हम बाद में देखते हैं, तो आज के लिए यहाँ पर भी रुकते हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।